नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने के बाद इन बातों का रखना होगा ख्याल, भूल कर भी ना करें ये काम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन राज्यों में पड़ेगी भीषण ठंड, यहाँ 3 दिन होगी भारी बारिश, अलर्ट हुआ जारी। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान अभी तक नहीं कर पाया कोरोना वैक्सीन का बंदोबस्त, कोई कंपनी टीका देने को तैयार नहीं। जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये है भगवान शिव का रहस्यमय मंदिर, दर्शन देकर समुद्र में हो जाता है गायब। क्या है ये रहस्य, पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन में आइसक्रीम तक पहुंचा कोरोना वायरस, 3 सैंपल पॉजिटिव मिले। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सड़कों पर नहीं दिखेगी पुरानी गाड़ियां, क्योंकि पुरानी गाड़ियों को नष्ट करने के लिए सरकार दे रही है मंजूरी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत बायोटेक का बड़ा ऐलान, कोरोना वैक्सीन से साइड इफेक्ट हुआ तो मिलेगा मुआवजा। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने के बाद इन बातों के रखना होगा ख्याल, भूल कर भी ना करें ये काम। जी हाँ, कोविड-19 के खिलाफ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। इसके साथ ही भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन हो रहा है। साथ ही टीकाकरण के पूरे अभियान को कोविन ऐप के जरिए मैनेज किया जाएगा। टीकाकरण के साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि ये टीका किसे दिया जा सकता है, किसे नहीं। अगर वैक्सीनेशन के लिए आपका नंबर आता है तो कई बातों का ख्याल रखना जरूरी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क लगाना जरूरी होगा, तमाम एहतियात बरतने होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूर की गई दोनों वैक्सीन 18 साल या उससे ज्यादा के लोगों को ही लगाई जाएगी। कोरोना से बचने के लिए जिन नियमों का पालन हम अभी कर रहे हैं, जैसे मास्क पहनना, 6 फीट की सुरक्षित दूरी रखना, शारीरिक दूरी रखना और हाथ धोना, वैक्सीन लगने के बाद भी इन नियमों का पालन करते रहना जरूरी है। तभी वायरस से आप बचे रह सकते हैं। वैक्सीन लगाने के लिए दिन में 48 घंटे पहले और वैक्सीन लगने के 48 घंटे बाद तक अल्कोहल या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन न करें, क्योंकि इससे बॉडी की इम्यून रिस्पांस में रुकावट आ सकती है। यदि वैक्सीनेशन के बाद किसी भी तरह की परेशानी होती तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत चीन विवाद पर राजनाथ सिंह बोले, सेना ने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत चीन विवाद के वक्त भारतीय सेना के काम ने देश का मनोबल बढ़ाया है। वहीं उन्होंने कोरोना वायरस महामारी और टीकाकरण कार्यक्रम समेत कई मुद्दों पर बात की है। बीते गुरुवार को भी सिंह ने पड़ोसी मुल्क चीन को इशारों में चेतावनी दी थी कि लखनऊ स्थित सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स में नए अस्पताल के शिलान्यास में पहुंचे राजनाथ सिंह ने मंच से भारत चीन विवाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत चीन विवाद के समय भारतीय सेना की तरफ से किए गए सराहनीय काम ने देश का मनोबल बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सेना ने देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस कार्यक्रम में उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सेना प्रमुख MS नरवणे भी मौजूद थे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन राज्यों में पड़ेगी भीषण ठंड, यहाँ 3 दिन होगी भारी बारिश, अलर्ट हुआ जारी। जी हाँ, देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं कई इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तर भारत के लोगों को ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी में थोड़ी कमी हुई है, लेकिन मैदानी इलाकों को शीतलहर ने अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली में बीते कई दिनों से लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही, तो वहीं दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून के चलते कई राज्यों में आने वाले 3 से 4 दिनों तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने के कारण उत्तर भारत में तापमान और भी गिर गया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में घना कोहरा पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि इन इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों तक कोहरा पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान अभी तक नहीं कर पाया कोरोना वैक्सीन का बंदोबस्त, कोई कंपनी टीका देने को तैयार नहीं। जी हाँ,
भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अब तक कोरोना वैक्सीन का प्रबंध भी नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, पूरे विश्व में कोई भी कंपनी पाकिस्तान को वैक्सीन देने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के कई देशों ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है, जबकि पाकिस्तान के लिए वैक्सीन का इंतजाम करना ही दूभर हो गया है। पाकिस्तान ने अब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने के लिए कोई फाइनल ऑर्डर नहीं दिया है और न ही किसी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने वैक्सीन की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान के आग्रह को स्वीकार किया है। बता दें कि पाकिस्तान बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खस्ता हाल है। इसीलिए दुनिया की कोई भी कंपनी पाकिस्तान के साथ डील नहीं करना चाहती। ऐसे में अपनी आवाम के लिए वैक्सीन का प्रबंध करना पाकिस्तान के लिए पहाड़ तोड़ने जैसा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़कों पर नहीं दिखेंगी पुरानी गाड़ियां। पुरानी गाड़ियों को नष्ट करने की सरकार ने दे रही है मंजूरी। जी हां, केंद्रीय राज्य परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि 15 साल से पुराने वाहनों को नष्ट करने की वाहन परिमार्जन नीति को बहुत जल्द सरकार की हरी झंडी मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 26 जुलाई 2019 को मोटर वाहन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जिसके तहत 15 साल से पुराने वाहनों को नष्ट करने का नियम था। इस नियम के तहत 15 साल से पुरानी कार, ट्रक और बसों को नष्ट किया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी, क्योंकि देश में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे देश में प्रदूषण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए देश भर में जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा और इन गाड़ियों को सड़क पर चलाने की इजाजत नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत से चीन में हड़कंप लोहा मान रही है दुनिया। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में भारत ने खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मजबूत कदम उठाया है। देश के वैज्ञानिकों से लेकर आज लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इस आत्मनिर्भर भारत का समर्थन किया है। इससे खासकर चीन में हड़कंप मचा हुआ है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये आत्मनिर्भर भारत का ही फल है कि भारत ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन बनाई है। इस वैक्सीन का पूरी दुनिया लोहा मान रही है। दुनिया के करीब 12 से भी ज्यादा देश भारत से कोरोना वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। वहीं चीन ने जो कोरोना वैक्सीन बनाई है वो फेल होती आ रही है। साथ ही साथ इस वैक्सीन की मांग भी पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के किसी देश में नहीं हो रही है। दुनिया के कई देश चीनी वैक्सीन लेने से भी इनकार कर रहे हैं। इससे चीन की बोलती बंद हो गई है। बता दें कि आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की शुरुआत होने के बाद भारत में चीनी सामान की बिक्री में भी कमी आई है। ज्यादातर लोग अपने देश में बने सामान को लेना पसंद कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये कैंपेन चीन जैसे देशों के लिए बड़ी परेशानी लेकर आएगा। वैसे दोस्तों, आप चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत बायोटेक का बड़ा ऐलान, कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट हुए तो मिलेगा मुआवजा। जी हां, भारत में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो गया है। इसके लिए 2 कंपनियों के टीके को मंजूरी दी गई है। इससे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। दरअसल इस वैक्सीन को लेकर डॉक्टर और वैज्ञानिक पूरी तरह से सेफ बता रहे हैं, तो वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां इस वैक्सीन पर सवाल भी उठा रही हैं। इसी बीच भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। भारत बायोटेक ने कहा है कि अगर टीके से गंभीर साइड इफेक्ट होने की बात साबित होती है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ सरकारी और अधिकृत केंद्रों और अस्पतालों में देखभाल भी दी जाएगी। बता दें कि भारत सरकार ने भारत बायोटेक से फिलहाल 55 लाख खुराकें अभी खरीदी हैं। इसका टीकाकरण देश भर के अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। शुक्रवार से केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण शुरू हो गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये है भगवान शिव का रहस्यमयी मंदिर दर्शन देकर समुद्र में हो जाता है गायब। जी हाँ, गुजरात के बड़ोदरा में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जो देखते ही देखते गायब हो जाता है और फिर अचानक ही दोबारा दिखने लगता है। दरअसल इस मंदिर की इसी खूबी के कारण ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भगवान शिव के भक्त इस घटना को अपनी आंखों से देखने के लिए दूर दूर से दौड़े चले आते हैं। इस मंदिर का नाम स्तंभेश्वर महादेव मंदिर है और ये समुद्र स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण अपने तपोबल से भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने किया था। इस मंदिर का ओझल हो जाना कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक प्राकृतिक घटना का परिणाम है। दरअसल दिन में कम से कम 2 बार समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह से समुद्र में डूब जाता है। फिर कुछ ही पलों में समुद्र का जल स्तर घटने लगता है और मंदिर फिर से नजर आने लगता है। ये घटना हर रोज सुबह और शाम के समय घटती है। श्रद्धालु इस घटना को समुद्र द्वारा शिव की अभिषेक करना कहते हैं। भक्त दूर दूर से इस नजारे को देखने के लिए आते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन में आइसक्रीम तक पहुंचा कोरोना वायरस, 3 सैंपल पॉजिटिव मिले। जी हां, दुनिया भर में इंसानों के बीच फैल रहा कोरोना वायरस अब आइसक्रीम तक भी पहुंच गया है। जी हां, आपने एकदम सही सुना, मामला उत्तरी चीन का है। यहां महामारी के खिलाफ काम कर रहे अधिकारियों की 3 आइसक्रीम के सैंपल में कोरोना संक्रमण मिला है। अब प्रशासन उन लोगों की तलाश कर रहा है जो इन आइसक्रीम के संपर्क में आए थे। अब संक्रमण की वजह से कंपनी को 2089 आइसक्रीम के डिब्बे नष्ट करने पड़े हैं। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि करीब 4836 आइसक्रीम के डिब्बे संक्रमित हुए हैं।
अधिकारियों के मुताबिक संक्रमण का पता लगने तक आइसक्रीम के आधे से ज्यादा डिब्बे के बिक्री के लिए अलग अलग वेंडर्स को बांटे जा चुके थे। जिन प्रांतों में ये आइसक्रीम भेजी गई है वहां बाजार नियामकों को इसकी जानकारी दे दी गई है। जिन ग्राहकों ने ये आइसक्रीम खरीदी है उन्हें भी अपने स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए कहा गया है। अधिकारियों का मानना है कि कोरोना वायरस आइसक्रीम में इसलिए जीवित रह गया क्योंकि ये काफी ठंडी होती। इसके मुताबिक किसी संक्रमित व्यक्ति से भी आइसक्रीम तक कोरोना पहुंचा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आने वाले दिनों में पूरी तरह बदल जाएगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का लुक होगा पूरी तरह से आधुनिक। जी हाँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने वाले कुछ सालों में आपको बिल्कुल ही बदला बदला नजर आने वाला है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है। यात्रियों के लिए हर संभव सुविधा के साथ साथ परिवहन के विभिन्न तरीकों की मौजूदगी को प्रोत्साहित समाहित करते हुए एक योजना बनाई जा रही है। जाहिर है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जल्द ही डेवलपमेंट वर्क से गुजरने वाला है। यहाँ बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे व्यस्त स्टेशन है। जानकारी के मुताबिक रेल भूमि विकास प्राधिकरण यानी कि RLDA ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए जल्द ही विभिन्न देशों के निवेशकों और डेवलपर्स के लिए आभासी रोड शुरू किया है। RLDA ने पुनर्विकास के लिए नई दिल्ली सहित कुल 62 रेलवे स्टेशनों की बोली लगाने की योजना बनाई है। जल्द ही दिल्ली रेलवे स्टेशन बदल जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।